नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जब तक चीजें हद में थी तब तक तो गनीमत थी, मगर अब सब्र का पैमाना छलकने लगा है, इधर भी और उधर भी। अब ना तो नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह चैन से बैठने को तैयार है और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही उसकी धमकियां बर्दाश्त है। और जब तलवार म्यान से निकली गई है तो खैर की उम्मीद बेमानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही परमाणु हमले की धमकी देता था, मगर इस बार जवाब में धमकी अमेरिका ने भी दे दी है और मामला बेहद संजीदा हो चुका है। हमारी ताकत और आक्रामकता पर शक ना किया जाए, क्योंकि तलवारें म्यान में रखी नहीं गई हैं, वो तैयार हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। अब इसे वो सलाह समझे या धमकी, ये उसके ऊपर है। मगर एक बात उस धमकी देने वाले को भी समझनी चाहिए कि जिसे वो वार्निंग दे रहा है उस पर अगर इसका असर होता तो वो पहले ही संभल जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो आखिरी वार्निंग अमेरिका उत्तर कोरिया के नाम जारी कर रहा है उसका तानाशाह तो कब से म्यान से तलवार निकाले खड़ा है। उसे तो बस वक्त का इंतजार है। कुल मिलाकर हालत दोनों तरफ अब एक जैसे है, झुकना किसी को गंवारा नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिस ओवर कॉन्फिडेंस में जापान था, कुछ वही तस्वीर अब उत्तर कोरिया में भी नजर आती है। ऐसे में 72 साल पहले जापान में जो हुआ वो दोबारा दोहराया न जाए, इसके लिए कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन क्या वाकई में इस कोशिश को ईमानदारी से अंजाम दिया गया? क्या वाकई में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को समझाने का रास्ता निकाला, या फिर अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं कि दुनिया पर उसके दबदबे में तनिक भी कमी आए और कोई ऐसा भी पैदा हो जो उसे धमकाने की हिमाकत करे? क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका उत्तर कोरिया के मुहाने पर अपने जंगी जहाजों को तैनात कर इस तानाशाह को और आग बबूला नहीं करता। मामला तो तब और ज्यादा बिगड़ गया जब दक्षिण कोरिया के दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने तानाशाह किम जोंग उन को ये कहते हुए सबसे बड़ी धमकी दे डाली कि अगर वो झुका नहीं तो फिर विनाशकारी परमाणु हमला झेलने के लिए तैयार रहे। कोरियाई पेनिनसुला में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस रोनाल्ड रीगन से अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने उत्तर कोरिया को बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। बीते 2 हफ्तों में सीरिया और अफगानिस्तान पर हमले के जरिए दुनिया ने हमारे नए राष्ट्रपति की ताकत देखी है। उत्तर कोरिया के लिए अच्छा होगा कि वो अपने परीक्षण और सैन्य ताकत को ना बढ़ाए और अमेरिका के सब्र का इम्तिहान ना ले, क्योंकि हमने तलवार म्यान में नहीं रखी है, वो तैयार है। अगर उत्तर कोरिया ने दुस्साहस दिखाया तो उसे अमेरिका का विनाशकारी परमाणु हमला झेलना पड़ेगा। अमेरिकी सेना की ताकत और आक्रामकता पर शक ना किया जाए, वो किसी भी सामान्य और परमाणु हमले का जवाब विनाशकारी तरीके से देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने मौजूदा वक्त को देखते हुए अपनी सेना को किसी भी हालत के लिए तैयार रहने की हिदायत देते हुए कहा है कि हमारी तैयारी ही हमारी ताकत है, इसलिए आप सबको हर कदम के लिए तैयार रहना है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस की इस धमकी को उत्तर कोरिया की धमकी का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उसने यूएन में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था, अमेरिका हमें सीरिया समझने की भूल ना करे। अगर हमें उकसाया गया तो हमारा देश परमाणु हमला कर देगा। इतना ही नहीं, हम हर हफ्ते परमाणु परीक्षण करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की आक्रामकता का जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। हमारी निगरानी न सिर्फ दक्षिण कोरिया और प्रशांत महासागर पर है, बल्कि अमेरिका की धरती पर बने उसके सैन्य अड्डों पर भी है। सिर्फ यही नहीं,
उत्तर कोरिया ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ताजा धमकी के जवाब में अमेरिका को जबरदस्त जवाबी हमले की चेतावनी देते हुए कह दिया कि अब सब कुछ कर लेना मगर हमसे न उलझना। कुल मिलाकर आलम ये है कि कोरियाई पेनिनसुला में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया और अमेरिका दोनों ने ही जंग की नौबत आने पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से न हिचकने का दावा किया है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर न सिर्फ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ सकती है। एक तरफ सीरिया और अफगानिस्तान पर हमला करके अमेरिका ने फिर यह एहसास कराने की कोशिश की है कि वो दुनिया पर अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी और एक और मिसाइल टेस्ट करके उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बता दिया कि उसे सीरिया समझने की भूल न की जाए। मगर हैरानी तो तब हो रही है कि जब अमेरिका की परमाणु धमकी को संजीदगी से लेने की बजाय तानाशाह किम जोंग उन उस पर हमले का वीडियो बनाकर उसका ही मजाक उड़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया के इस सन की तानाशाह की इन तबाहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। बावजूद इसके नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका की चेतावनी का कोई असर नहीं हो रहा। उल्टा मैदान में डटकर वो अमेरिका को ही धमका रहा है। सिर्फ परमाणु हमले की धमकी ही नहीं बल्कि उसका ब्लूप्रिंट भी नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह ने तैयार कर लिया है। एनिमेशन की शक्ल में अमेरिकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि अगर उत्तर कोरिया ने ऐसा किया तो देखते ही देखते अमेरिकी शहर धुआं धुआं हो जाएंगे। एक तरफ जहां अमेरिका किम जोंग उन को उकसाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये सन की तानाशाह उल्टे वीडियो बनाकर अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। ये वही वीडियो है जिसे किम जोंग उन की सालगिरह के मौके पर तानाशाह की मौजूदगी में चलाया गया था। और जैसे ही वीडियो में उत्तर कोरिया की मिसाइलों ने अमेरिका को ध्वस्त करना शुरू किया, किम जोंग उन के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वीडियो की शुरुआत उत्तर कोरियाई मिसाइलों की अमेरिका में तबाही मचाने से शुरू हुई तो वहीं खात्मा आग की लपटों में सुलगते अमेरिकी झंडे पर हुआ। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को किम जोंग उन की ओर से जारी किया गया है। भले अमेरिका इसे उत्तर कोरिया का प्रोपेगेंडा करार दे रहा हो, मगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरह से वायरल हो चुका है। तानाशाह किम जोंग उन के इस सनकीपन ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। कुछ लोग तो इस वीडियो को आने वाले वक्त की हकीकत मानकर परमाणु युद्ध की आशंका की वजह से दहशत में आ गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया हो। इससे पहले भी 2016 में उत्तर कोरिया ने लास्ट चांस के नाम से ऐसा ही एक वीडियो जारी किया था, जिसमें अमेरिका के शहर को तबाह होते दिखाया गया था। हालांकि मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है और दोनों ही एक दूसरे पर हमले की पूरी तैयारी में है। सीरिया में मिसाइल के हमले और अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराने के बाद अमेरिका ने कोरियाई पेनिनसुला का रुख करते हुए जैसे ही अपने जंगी जहाजों को समंदर में उतारा, वैसे ही एक और मिसाइल परीक्षण करते हुए किम जोंग उन ने उसे बता दिया कि वो भी दबने वाला नहीं है। हालांकि यह मिसाइल परीक्षण फेल रहा, मगर फिर भी उसके पास आधा दर्जन परमाणु बम हैं। नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम सुंग की 105वीं वर्षगांठ पर हथियारों की परेड कराकर इस सन की तानाशाह ने एक बार फिर अमेरिका को चेताया कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो उसके मित्र देशों के साथ उसे भी तबाह कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो। इसे आप तीसरे विश्व युद्ध की आहट कह सकते हैं या फिर कुछ और। नॉर्थ कोरिया के आसपास मौजूद मुल्कों ने यहां अमेरिकी परमाणु हमला होने की सूरत में अपने बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिर चाहे वो चीन हो या फिर रूस, दोनों अपने अपने तरीके से खुद को महफूज करने में लगे हुए हैं।
कोई अपनी सीमाओं पर फौज की तैनाती कर रहा है तो किसी ने सरहदों की निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से व्हाइट हाउस से हुकूमत चलानी शुरू की है, बस तभी से उत्तर कोरिया के तानाशाह की गीदड़ भभकियों का ऐसा दौर शुरू हुआ है जो अब तक जारी है। बकौल तानाशाह वो अमेरिका को कभी भी परमाणु बम से उड़ा सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उत्तर कोरिया के तानाशाह की धमकियों के आगे आसानी से झुकने वाले कहां हैं। बस इन वजहों से सारी दुनिया सकते में है कि कहीं उत्तर कोरिया बनाम अमेरिका की जंग वाकई शुरू हो गई तो बड़ी तबाही मचेगी और इसमें लाखों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा देंगे। इस जंग को लेकर दुनिया क्या सोचती है, इसकी एक झलक कोरिया के आसपास बसे मुल्कों के हालिया उठाए गए कदमों में देखी जा सकती है। उत्तर कोरिया के पड़ोसी मुल्क चीन और रूस भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो अपने तेज तर्रार 15,000 फौजी उत्तर कोरिया की अपनी 17 किलोमीटर की सरहद पर तैनात कर दिए हैं ताकि न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध की सूरत में लोग उत्तर कोरिया से विस्थापितों की शक्ल में रूस में घुसने में कामयाब न हो पाए, क्योंकि रूस ट्रंप और किम जोंग उन के मिजाज को बखूबी जानता है कि दोनों में कोई भी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जहां रूस ने उत्तर कोरिया की सरहद पर अपने जंगी फौजी दस्तों को तैनात किया है, वहीं चीन भी कहां पीछे हटने वाला है। चीन ने भी उत्तर कोरिया से लगती अपनी सरहद पर हजारों फौजियों की तादाद बढ़ा दी है, जिससे आने वाले किसी भी खतरे से निपटा जा सके। चीन के साथ साथ रूस को भी लगता है कि अगर उत्तर कोरिया पर ट्रंप बड़ा हमला बोलते हैं तो उसका असर सरहद पार उनके मुल्कों पर न हो। इसके चलते भी रूस और चीन ने अपनी फौज की तैनाती की है। आज तक ब्यूरो।